जब कोई व्यक्ति चित्रकूट से निकल करके पंचवटी में प्रवेश करेगा तो शूर्पणखा आएगी ही। पंचवटी माने देह, छेते जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। जब देह में आदमी उतरेगा वैराग्य की भूमि से, जब वैराग्य में आदमी स्थित होता है तो देह से ऊपर उठता है। चित्रकूट की भूमि देह से ऊपर उठी हुई भूमि है, लेकिन पंचवटी में आना यानी देह में उतर आना। और देह के स्तर पर व्यक्ति उतरेगा तो फिर इंद्रियां भी उसको सताएंगी, अंदर फिर शूर्पणखा भी आएगी, वासना भी किलोल करेगी, देह के सुख दुख भी व्यापेंगे, मोह ममता भी व्यापेगी। शरीर में उतरते शरीर के नाते तो शरीर की भूख प्यास है, शरीर की आवश्यकताएं सब प्रेरित करने लगेंगी। जैसे शरीर में आए शूर्पणखा आए, तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग। राम जी ने देख लिया शूर्पणखा को, ये देखा कि ये चाहती क्या है। क्या राम को चाहती है? नहीं। कुछ संसार के लोग ऐसे होते हैं, लगता तो ये है कि ये चाहते हैं राम को, लेकिन राम को नहीं चाहते, केवल राम से चाहते हैं। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी कामनाओं की पूर्ति। आप लोग तो कथा सब जानते हो। जब राम जी लंका से लौट के अयोध्या में आए तो धोबी के कुछ अपवाद उठाने पर सीता और राम में दोबारा फिर वियोग हुआ। एक बार वनवास में हुआ और उसके बाद अयोध्या से फिर वियोग हुआ। लेकिन पता है राम जी को सीता जी की वजह से परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए सीता जी ने स्वयं राम जी से दूरी बनाने के लिए प्रार्थना की कि मेरी वजह से लोग आप पर उंगली उठाते हैं कि मैं लंका में रह के आई हूं, मुझे गद्दी पर दोबारा क्यों बिठाया जा रहा है। तो मुझे तो आपका प्यार चाहिए, मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं मेरा मालिक हमेशा स्वच्छ रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। और सीता जी दोबारा फिर भगवान से दूर हुई। जरा समझिएगा, यहां राम जी ने सीता जी को अपने से दूर भेजा है, ठीक है, और लखन उन्हें दूर करके आए हैं। यहां सीता जी के मन में एक बात आती तो आ सकती थी कि अपने सुख के लिए मेरा मालिक मेरा परित्याग कर रहा है, मुझे जंगल भेज रहा है, जबकि मैं नारी हूं, मैं अबला हूं और मैं गर्भवती हूं, और मुझे जंगल बिना किसी सहारे के छोड़ा जा रहा है। तो जब ये मेरे सुख को नहीं देख रहा तो मेरा कैसा मालिक, ऐसी भावना आ सकती थी। शूर्पणखा ने अपना प्रस्ताव रखा पंचवटी पर, तो पहले तो समर्पण दिखाती है
कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपके जीवन में रहना चाहती हूँ, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। लेकिन क्या करती है पता है? वो कहती है यदि आप स्वीकार करोगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझना आपने स्वीकार नहीं किया तो मैं बर्बाद करना भी जानती हूँ। यह समर्पित व्यक्ति के वचन नहीं है, यह किसी देहाध्यास में बैठे हुए व्यक्ति के वचन हो सकते हैं। यदि आपने मुझे स्वीकार न किया, मुझे प्रेम न दिया, मुझे दासी न बनाया, तो मैं बर्बाद करने में भी चूकूंगी नहीं। और सुपर्णखा ने वैसा करने की कोशिश की, लेकिन वो तो परमात्मा क्या कहा जाए, क्योंकि किसी के करने से कोई बर्बाद नहीं हो सकता, किसी के करने से कोई आबाद नहीं हो सकता। हर आदमी का अपना कर्म, हर आदमी का अपना स्वयं का धर्म उसका साथ देता है। सीता में और शूर्पणखा में ये अंतर है। वो समर्पित है, अपने मालिक के सुख के लिए हमेशा प्रसन्न रहती है और उसी के लिए जीती है। परित्याग कर देने के बाद भी जीवन भर किसके लिए जी, किसके बच्चों को पाला? बोलो बोलो, राम के बच्चों को पाला और राम के लिए जीती रही और बच्चों के दिल में हमेशा परमात्मा के प्रति प्यार जगाती रही है। और अंतिम में परमात्मा के चरणों में सौंप दिया दोनों बच्चों को और इस दुनिया से चली गई। आज सीता को लोग आदर से देखते हैं। हाँ? और एक ये भी शूर्पणखा प्यार करती है राम से, राम को चाहती है, राम को पाना चाहती है और एनी हाउ एनी कॉस्ट। शूर्पणखा एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। हाँ? और नहीं मिला तो फिर राम को हाथ लगा देना चाहती है। आखिर है भी ये भी प्रेमी। और परमात्मा तो कहता है ठीक है, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह का प्यार करते हैं, जैसा जिसको अनुकूल पड़े वैसा करें। राम जी ने शूर्पणखा को अपनाया नहीं और वह खींच करके खरदूषण और त्रिशरा को मरवाती हुई लंका पहुंची और लंका में रावण को भड़काया। रावण मारीच को लेकर के सीता का हरण करके ले गया। पंचवटी पे भगवान लौट करके जब आए, खाली देखा, सूना सूना। तो भगवान ढूंढते ढूंढते जटायु से मिले, जटायु से मिलके फिर शबरी से मिले, हनुमान जी से मुलाकात करके सुग्रीव से मित्रता करी और बाली का कर दिया सुपड़ा साफ। फिर बंदर लोग खोज करते करते समुद्र के पास पहुंचे। हनुमान जी ने छलांग लगाई, सुरसा सिंह का को समन करते हुए लंकिनी से मुलाकात की। विभीषण से युक्ति पूछ करके भगवान अशोक वाटिका में सीता जी से आज्ञा मांगते हैं फल खाने की। पहरेदारों के द्वारा, रखवालों के द्वारा हनुमान जी को सताए जाने की कोशिश की गई। अक्षय कुमार का क्षय हुआ और मेघनाथ बांध करके हनुमान जी को रावण के सामने पेश करता है। रावण ने जब पूंछ में आग लगाई तो ये तो सिद्धांत है प्रकृति का कि माचिस जब दूसरे में आग लगाने की कोशिश करती है ना, तो दूसरे में लगे न लगे, लेकिन माचिस की जो तीली दूसरे को जलाने के लिए तैयार होती है, उससे पहले खुद जल करके राख हो जाया करती है। रावण की लंका को जला करके हनुमान जी वापस आए। फिर समुद्र पर पुल बनाया गया। पुल बना करके उस पार हुए। भगवान ने सोचा कि एक अवसर और दिया जाए, एक अवसर और दिया जाए, क्योंकि शायद रावण की समझ में आ जाए, शायद उनका आखिरी कोई अब की बार शायद उनका आखिरी ये जुल्म, ये सितम शायद शायद शायद
क्योंकि राम मौका देता है, राम मौका देता है बार बार। राम का स्वभाव है ये मौका देना। लास्ट तो वो तब करता है जब कहीं से कोई पार नहीं पड़ती। हम परसों ही तो गा के फ्री हुए हैं। दिल के अरमान बह गए, दिल के अरमान हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमाशुओं में बह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर, हमने खुद को भी मिटा डाला मगर, फासले दो दरमिया के रह गए, फासले दो दरमिया के रह रह गए, फासले दो दरमिया के रह गए। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर,
फासले दो दरमिया के रह गए। भगवान तो सोचते हैं शायद शायद शायद, लेकिन जब परमात्मा की करुणा का जब कोई जीव नाजायज फायदा उठाता है, परमात्मा की कृपा को उसकी कमजोरी समझ लेता है कोई जीव, तब फिर मजबूरी में परमात्मा को बाणों का प्रयोग करना पड़ता है, कोप का प्रयोग करना पड़ता है, जब दुनिया में कोई उपाय बचता नहीं है। नहीं तो भगवान बार 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 अच्छा, भगवान क्यों मौका देते हैं, क्यों बार बार मौका देते हैं? अरे जब कोई नहीं मान रहा तो छुट्टी करें। पता है क्यों? भगवान क्यों दंड नहीं देते? भगवान के बारे में ऐसा कहा गया है कि राम न काहू को मारत हैं, इतने भोले राम और दुष्ट खुद ही मर जाते हैं। करे 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 खोटे काम। और ये गुण परमात्मा में तो होते ही हैं, लेकिन संत महात्माओं में भी होते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा के ये गुण महात्मा में उतरते हैं, इसलिए महात्मा भी तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। महात्माओं का मतलब हम लोग दाढ़ी वाले या लाल कपड़े वाले या मुछमुंडे नहीं है। महात्मा का मतलब तुम सब में भी महात्मा बैठे हैं, जो पड़ोसी को लाख बार क्षमा करते हैं ना, वे पैंट पहनते हो चाहे कोट चाहे कुर्ता, वो भी महात्मा है साहब। जो कहते हैं ना अरे चलो भाड़ में जान दो, ठीक है करने दो, वो महात्मा है, क्योंकि क्षमा बिना महात्मा तत्व के आ ही नहीं सकती है साहब। वो किसी भी वेश में रहते हो, कोई मार ले गया, अरे ले जान दे, भगवान हमको और देगा, वो महात्मा है। वो गाली दे गया, दे जान दे, कहीं हमसे चुपक नहीं गई, वो महात्मा है साहब। वेश से कुछ नहीं होता, इसके अंदर ये भाव आ गया। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अंगद को भेजा भगवान ने और कहा, अंगद
जा मेरा दूत बन करके। अंगद ने पूछा करना क्या है ये तो बताओ, मारना है कि पीटना है कि कूटना है कि सारे दसों मोड़े तोड़ के यहाँ ले आऊं? तुम बताओ क्या करना है? ऐसा वैसा मत समझना। अंगद नाम बाल कर बेटा, मेरे बाप ने 6 महीने कांख में रखा था, मैं भी आप कहो तो कांख में दबा के यहीं ले आऊंगा। बोलो बोलो। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। तो काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। ऐसी वार्तालाप करना कि हमारा काम बन जाए, उसका भी हित हो जाए, कल्याण हो जाए, दोनों में किसी का नुकसान न हो। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए तो अभी मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आती, समझदारी नहीं आती, और उसे तो समझाने वाले उल्लू लगते हैं। उल्लू समझाने वाले पागल लगते हैं। और रावण कहता भी है देखो भैया ये बंदर हमारा गुरु बनो, गुरु मो जैसे रावण को गुरु, ये बंदर देखो गुरु बन गया है हमारा। मिला हमें कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। जिनको गुरुओं में भी बंदर दिखाई दे, जिनको गुरुओं में भी जाने क्या क्या दिखाई दे, तो समझना कल्याण बड़ा मुश्किल है। और जिसको बंदर में भी हनुमान दिखाई दे, बंदर में भी हनुमान दिखाई दे, कुत्ते में भी भगवान दिखाई दे, तो समझना उनके कल्याण को परमात्मा भी चाह करके रोक नहीं सकता, उनका कल्याण होना ही है।